Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will study in mathematics grade 3 unit number 2, that is about number operations, and our topic is addition of numbers up to 4 digits with carrying. तो प्रीवियस लेक्चर में आपने विदाउट कैरिंग सीखा था। आज हम विद कैरिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं, यानी 4 डिजिट नंबर में आप 4 डिजिट नंबर को ऐड करना सीखेंगे। एक एग्जांपल आपको 4 डिजिट में 3 डिजिट नंबर की ऐड करके सिखाया गया है। इसी तरह आगे आप 4 डिजिट में 4 डिजिट नंबर को ऐड करना भी सीखेंगे। तो इधर हमने सम फाइंड करना है 5848 और 355 का। तो करना क्या है, स्टेप 1 में सबसे पहले आपने इसको वर्टिकली राइट कर लेना है, यानी प्लेस वैल्यू चार्ट में आपने ये इस फॉर्म में लिख देना है, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे और ये प्लस का सिंबल। और फिर आपने ये करना है कि वंस में वंस ऐड होंगे, टेंस में टेंस, हंड्रेड्स में हंड्रेड और थाउजेंड में थाउजेंड। इसका पहला स्टेप देखें, जब आपने वंस में वंस ऐड किया तो 8 + 5 करने से आंसर आया 13, जो कि 2 डिजिट नंबर है। जब कभी भी आपने 2 डिजिट को ऐड किया और आंसर आपके पास इस फॉर्म में आया, यानी कि कोई 2 डिजिट नंबर आ गया, तो उस केस में आपने क्या करना होता है कि उसकी जो राइट साइड वाला नंबर होता है वो एज इट इज लिख देते हैं, और जो लेफ्ट साइड वाला नंबर होता है उसे हम आगे शिफ्ट कर देते हैं। इस अमल को कहते हैं कैरिंग के जरिए एडिशन करना, यानी एडिशन विद कैरिंग। क्लियर है मेरी बात? हमें ये भी पता है कि 13 है ना, अगर फर्ज करें तो इसमें एक जो पोर्शन है 1 जो है वो टेंस को शो कर रहा है, और इधर ये जो 3 है ये वंस को शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 1 10 = 10 वंस, इस वजह से ये वाला 1 टेंस में कैरी कर लेंगे। अब स्टेप 2 में देखें, आपने जब टेंस को ऐड करना है तो उस केस में आपने क्या करना है, जो आपने ये जो कैरिंग किया होगा ना उसको भी साथ में आपने ऐड कर देना। देखें 4 + 5 तो आपने ऐड करने ही करने थे, लेकिन ये जो आपने 1 कैरी किया था इसको भी आपने ऐड कर देना। तो आंसर में फिर हमारे पास 2 डिजिट नंबर आंसर आया, तो लिहाजा इसका ये जो राइट साइड वाला नंबर है 0 वो इधर एज इट इज लग जाएगा, और ये जो लेफ्ट साइड वाला नंबर 1 है वो हम आगे 100 वाले कॉलम में शिफ्ट कर देंगे। स्टेप 3 में अगर आप देखें तो आपने अब 100 ऐड करने थे, तो इधर 8 + 3 था, 8 + 3 करने से आंसर आया 11, लेकिन ये जो कैरिंग किया हुआ था ये भी तो इसमें ऐड होना है ना, तो लिहाजा 8 + 3 11 और +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 का लगेगा 2 और 1 आगे कैरी कर देंगे। अब जब आपने लास्ट स्टेप रह गया हमारे पास, वो है जी थाउजेंड्स को ऐड करना। अब 1000 के नीचे तो कोई नंबर ही नहीं था ना, तो 5 + 0 तो 5 होना था, लेकिन ये हमारे पास 1 जो हमने कैरी किया हुआ था 1000 वाला वो भी तो उसमें ऐड होना है ना, तो 5 + 1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 6। तो जब हमने ये वंस को वंस में ऐड कर लिया, टेंस को टेंस में, 100 को 100 में और 1000 को 1000 में, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सम आ गया। यही चीज हम फाइंड करना चाह रहे थे। तो पता चला कि 5848 और 355 को जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6203। इसी तरीके से आपने 4 डिजिट नंबर में 4 डिजिट नंबर ऐड किस तरीके से करना है, सबसे पहले आपने वर्टिकल फॉर्म बना लेनी है, यानी एक नंबर ऊपर लिख लिया, दूसरा नीचे लिख लिया और ये प्लस का सिंबल लगा दिया। पहले स्टेप में आपने क्या किया, वंस में वंस ऐड किया, 2 + 9 करने से आंसर क्या आता है 11। अब 11 वंस आए, इसका मतलब है इसमें ये वाला जो है ये वंस को शो कर रहा है और ये टेंस को, तो ये वाला हमने जो टेंस वाला है वो टेंस वाले कॉलम में शिफ्ट कर देना, वंस वाला इधर लिख देना। क्लियर होगी बात? अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, टेंस को ऐड करना है, तो 4 + 5 करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 9, लेकिन ये 1 ऐड होगा तो क्या आएगा आंसर 10। तो 10 का ये जो 0 होगा ये हम इधर ही रहने देंगे, लेकिन जो इसके साथ वाला 1 है वो हम 100 वाले यानी उससे नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर देंगे। इसी तरीके से जब आपने थर्ड स्टेप करना है जिसमें आपने हंड्रेड्स को ऐड करना था, तो 3 + 9 क्या होता है 12, लेकिन ये जो आपने 1 कैरी वाला किया होगा इनको भी जब ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 12 + 1 करने से हो जाएगा 13, 13 का 3 इधर लग जाएगा और 1 अगले वाले कॉलम यानी कि थाउजेंड्स वाले कॉलम में ट्रांसफर हो जाएगा, कैरी कर लेंगे हम। बात समझ आ रही है? अब लास्ट स्टेप हमारे पास है स्टेप नंबर 4, जिसमें हमने थाउजेंड्स को ऐड करना था, तो 4 + 2 करें तो आंसर 6 आता है, लेकिन ये कैरी वाला भी जब ऐड करेंगे तो 6 + 1 करने से आंसर 7, यानी हमारे पास ये जो आया है ये क्या है, इन दोनों नंबर्स का सम है। इसी से रिलेटेड हमारे पास प्रैक्टिस सेक्शन 2B है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इसमें कुछ पार्ट आपको 1 डिजिट यानी 4 डिजिट में 1 डिजिट कैसे ऐड करते हैं, 2 डिजिट कैसे करते हैं, 3 डिजिट और फिर 4 डिजिट, इनकी आपको प्रैक्टिस करवाई गई है। तो मैंने ये आपको एग्जाम्पल में ये चीज़ें समझा दी हैं।
अब कुछ क्वेश्चंस भी करवा देता हूं ताकि आपको मजीद ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। देखें जी 4 + 8 किया तो आंसर आया 12 क्योंकि 2 डिजिट नंबर है, लिहाजा इसका ये 2 इधर लग जाएगा और ये वाला 1 जो है ये हम आगे कैरी कर लेंगे। अब 6 + 1 7, नीचे कोई नंबर नहीं है तो लिहाजा एज इट इज़। 5 के नीचे भी कोई नंबर नहीं है तो एज इट इज़। 3 के नीचे भी कोई नहीं है तो ये भी एज इट इज़। तो ये हमारे पास इसका सम आ गया। इसी तरीके से जब आपने इनको ऐड करना है तो 4 + 6 किया, आंसर क्या आया 10 का ये 0 लग जाएगा इधर और 1 आगे कैरी कर लेंगे। अब इसका कॉन्सेप्ट तो मैं पहले ही समझा चुका हूँ, वो आपने याद रखना है कि 10 1s हो ना, अगर 10 1s हो तो वो हमारे पास 110 बनता है। अगर हमारे पास 10 10s हो तो वो 100 के इक्वल होता है और 10 100s हो, ठीक है, तो वो हमारे पास 1000 के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये जो कैरिंग का कॉन्सेप्ट होता है ना, बेसिकली ये 1 आगे लेके जा रहे होते हैं हम, ये उनके पीछे बेस ये है। ठीक है, तो इधर आपने ऐड किया 6 + 3 9, 9 में ये 1 ऐड हुआ तो 10 फिर से आया, 10 का लगेगा 0 और 1 आगे कैरी। 5 + 1 करेंगे तो 6 और ये 1 एज इट इज। इसी तरीके से ये 3 डिजिट नंबर की एडिशन है जी। 9 + 7 करें तो हमारे पास आ गया 16 का लगेगा 6 1 कैरी। 6 + 5 11 + 1 किया तो 12 का लगेगा 2 1 कैरी। 4 + 4 8 और 1 9 एज इट इज। अब 4 के नीचे कोई नंबर नहीं था तो ये एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अब आगे जितने भी क्वेश्चन है वो 4 डिजिट में 4 डिजिट नंबर ऐड करना है। तो 5 + 4 करो 9, 2 + 6 करो तो 8 + 5 करो तो 13 का लगेगा 3 और 1 कैरी। आपने देखा है इन दोनों केसेस में मैंने आगे कोई नंबर कैरी नहीं किया। वजह क्या थी कि जब आपने 2 डिजिट को ऐड किया तो आंसर भी एक 1 डिजिट नंबर आया ना, लेकिन इधर जब मैंने 8 और 5 को ऐड किया तो आंसर 2 डिजिट नंबर आया, यानी कि 13 आया। तो फिर मैंने इसका 3 इधर रहने दिया और 1 आगे शिफ्ट कर दिया। अब 5 + 3 करूंगा तो 8 हो जाएगा, 8 में ये 1 ऐड करेंगे तो 9। क्लियर है मेरी बात? इसी तरीके से पार्ट ई देख लें। 6 + 4 करो तो आंसर 10 आएगा, 10 का लगेगा 0 1 कैरी। 6 + 3 9, 9 + 1 किया तो फिर से 10 का लगेगा 0 1 कैरी। 7 + 5 12 + 1 करेंगे 13 का लगेगा 3 और 1 कैरी। 7 + 1 8 + 1 करेंगे तो 9। समझ आ रही है? अब इसी तरीके से पार्ट एफ, पार्ट जी, पार्ट एच आप लोग खुद करेंगे। पार्ट आई देखते हैं जी। 5 + 4 करो आंसर 9, 3 + 0 करो 3, 8 + 6 किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 14 में ये वाला 4 लग जाएगा इधर और ये जो 1 है ये हम आगे कैरी कर लेंगे। अब 5 + 2 करूंगा तो 7 + 1 करेंगे तो हमारे पास 8 हो जाएगा। तो फिर बच्चों ये थी एडिशन विद कैरिंग। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।